नमस्कार। जीवन मंत्रा के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंक शास्त्र की। अंक शास्त्र में आज बारी है मूलांक 7 की। मूलांक 7 पे चर्चा करें उससे पहले हम फिर से आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आपके कमेंट से बहुत ही उत्साहवर्धन होता है और अभी तक जितने लोगों ने कमेंट किया उनका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा प्रेम दिया है। इसको कंटिन्यू रखें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन दबाएं। अब हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे मूलांक 7 पर। मूलांक 7 पूरे वर्ष में किसी भी 7 तारीख को, चाहे वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, कभी भी 7 तारीख को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसको मूलांक 7 बोला जाएगा। सिर्फ 7 तारीख को ही नहीं, 16 तारीख को जिसका जन्म होता है पूरे किसी भी महीने में, और उसके बाद अगर 25 तारीख को किसी का भी जन्म हो रहा है, 5 और 2 7 उधर हो जाता है, 6 1 7 इधर हो जाता है, तो 7 मूलांक हो जाता है। 7 मूलांक पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो नेपच्यून का नंबर मानती है, जबकि नेपच्यून को भारतीय एस्ट्रोलॉजी नहीं मानती है। हम इसे केतु का नंबर मानते हैं और ये केतु की तरह ही इंट्यूटिव नंबर होता है। ये था निकाल लेना, किसी भी चीज़ की जड़ तक जाना, ये इसकी आदत होती है, इसका नैसर्गिक गुण होता है। 7 नंबर मूलांक के जितने भी व्यक्ति होते हैं आप उनको देखेंगे, उनकी इंट्यूटिव पावर, मतलब कि कोई भी पूर्वानुमान लगाने की क्षमता बड़ी ज़बरदस्त होती है, विलक्षण होती है। आप उनको पता है किसकी था कैसे लेनी है, किससे कौन सा काम कैसे करवाना है, इसके वो मास्टर होते हैं। इसको आप कभी भी देख सकते हैं। 7 नंबर इनको अगर आप बात करें तो पूर्वाभास बहुत तेज होता है। किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है, चाहे वो उसे स्वप्न में आए, चाहे उनको पता चल जाए, कुछ भी हो, कुछ भी अच्छा बुरा कोई भी घटना घटने वाली होती है तो उससे पहले ही इनको पता हो जाता है। ये 7 नंबर की एक विशेषता होती है। मूलांक 7 समाज एवं परिवार में स्पष्ट वक्ता के रूप में जाना जाता है। ये अपनी बातें रखने में जरा सा भी हिचकता नहीं है। कोई भी बात रखने समय इसका आत्मविश्वास देखने वाला होता है। कई बार समस्या ये हो जाती है कि आप किसी भी छोटी बात को बड़ा बना देते हैं अपने इसी थोड़े से स्वरूप के कारण। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि कब कहाँ कितना बोलना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको आवश्यक होता है। नहीं तो आप अपना विचार जब रखते हैं तो समाज के बदलाव में आप समाज को बड़े खुले दिमाग से देखते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो किताबों में लिखा चला आ रहा है वैसा ही सत्य हो। आप आपका एक विजन है, आप उस विजन पे उस चीज को रख के देखते हैं। नहीं तो समाज के सुधार में अपनी सलाह देने से जरा सा भी नहीं चूकते। आप फ्रंट पे आके किसी भी चीज को लीड करना पसंद करते हैं। आप ये नहीं देखते कि यहाँ पे समाज का कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसके सामने इस बात को कैसे रखा जाए, या परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है उसके सामने कैसे रखा जाए। आप अपनी बात रखने से नहीं चूकते। यही आपको और नंबरों से अलग करता है और यही कई बार समस्या देता है। साथ रूढ़िवादी कतई नहीं होता, लेकिन आप प्राच्य विद्याओं में आपका इंटरेस्ट रहता है। ज्योतिष, धर्म, आध्यात्म, वास्तु, इन सब के बारे में आप अपना चीज़ों को पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं और इनको मानते भी पूरी तरीके से हैं। आप जितने कठोर दिखते हैं उतने आप कठोर होते नहीं, आप अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं। समस्या ये होती है कि लोग आपको जल्दी रीड नहीं कर पाते, लोग आपको मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। किसी भी चीज़ को समझना और समझा देना ये आपकी खूबी होती है। आप कभी भी चूकते नहीं हैं कहीं पे भी अपने शब्दों को रखने से। आत्म स्वाभिमान, सम्मान और किसी भी चीज को आप पीछे नहीं हटते। ये कुशल प्रशासक की भी छवि आपको देता है। आप किसी भी चीज को जब हाथ में लेते हैं तो उस कार्य को पूरी तरीके से करने का प्रयास करते हैं, उसमें किसी का भी समर्थन नहीं लेते। प्रयास ये रहता है कि हम ही सब कुछ कर डालें। ये भी एक अच्छी आदत नहीं है, आपको दूसरों का समर्थन लेना चाहिए। दूसरा, आप जब इंटरेस्ट लेते हैं किसी चीज में तो आप उसको पूरी तरीके से करने का प्रयास करते हैं। उसमें अगर आपको इतना आसान भी नहीं होता कोई आपको मूर्ख बना ले जाए। आप देखने में सॉफ्ट होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन लोग आपको मूर्ख बनाने का अगर प्रयास करता है तो सिरे से खारिज हो जाता है। आप अपने दिमाग में
किसी भी चीज को समझने की क्षमता जो है वो दूसरे नंबरों से अधिक है आपकी। हाँ, कई बार पे आप अपनी चीजों को इस तरीके से एग्रेसिव होके बोल देते हैं, उस पर थोड़ा सा बचाव करने की आवश्यकता है। आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आपको सॉफ्ट ही बने रहना होगा। अपना शांति से जो आप काम कर सकते हैं, आपका दिमाग जो है जब शांत रहेगा, आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहेगा, तो आप सही निर्णय पे जाके पहुंचेंगे। अन्यथा आप अगर भटकाव में आ जाएंगे, क्योंकि आप कई बार भटक जाते हैं, मतलब जिस तरीके से आप प्रयास करते हैं आप तरक्की नहीं कर पाते हैं और दूसरे लोग तरक्की करते हैं, तो आप थोड़ा सा कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। और जब आप कुंठाग्रस्त होते हैं तो आप नीचे जाने लग जाते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें, आप कुंठाग्रस्त होने से बचाएं अपने आप को, अंतर्द्वंद को शांत करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। 7 नंबर वालों के अगर संबंधों की बात की जाए तो इनके प्रेम संबंध उतने नहीं टिकते, क्योंकि इनको दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए बहुत ज्यादा समय तक इनका प्रेम संबंध नहीं चल पाता। दाम्पत्य जीवन इनका सुखी रहता है। माता पिता, भाई बहन, बुआ मासी, मतलब एक सभी लोगों से इनका एक बड़ा अच्छा तारतम्यता बनी रहती है, तालमेल बड़ा अच्छा रहता है, आजीवन रहता है। सबके साथ हंसना बोलना, अच्छे समय बिताना, पीछे की बातें करना, ये आजीवन चलता रहता है। ये एक बड़ी अच्छी बात होती है जिसमें आप परिवार के साथ जुड़ाव दिखाता है ये मूलांक। उसके बाद अगर आप कहें कि आपका करियर किस क्षेत्र में होना चाहिए, तो आप एक दार्शनिक विचारधारा के हैं, खोजी प्रवृत्ति के हैं, तो आप वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। आप लेखन भी आपका अच्छा है, काव्य का रस भी आप समझते हैं, कविताएं भी लिख सकते हैं। आप क्रिएटिव हैं, तो क्रिएशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य बहुत अच्छा रहता है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं वीडियोस में नीचे लिख के कि हमारा स्पेसिफिक कैरियर बताइए, हम किस क्षेत्र में बनाएंगे। तो मूलांक आपके व्यक्तित्व को डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा पैटर्न है। अगर आप स्पेसिफिक होके बात जानना चाहते हैं तो आपको जन्म कुंडली दिखानी चाहिए, उसमें जो दशमेश लॉर्ड होता है वही बता सकता है आप किस चीज में स्पेसिफिक अपना कैरियर बनाएंगे। ऐसे ये केवल आपका विचारधारा दिखाता है, मन दिखाता है, आप किस चीज में अच्छे हैं ये दिखाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी में कैरियर बनाएं। ऐसा बहुत बार देखा गया, बहुत बढ़िया सिंगर होता है वो डॉक्टर बन जाता है। तो ये थोड़ा सा लीक से हट के बात हो रही थी, लेकिन आपकी विचारधारा जो है बड़ी खोजी प्रवृत्ति के हैं, आप इंट्यूटिव हैं, आप ज्योतिष और दर्शन शास्त्र भी बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ सकते हैं। आपके गुप्त विद्याएं जानने की बड़ी लालसा रहती है, ज्योतिष के बारे में ज्ञान लेते रहने की आपकी लालसा रहती है। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में चल सकती हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप कैरियर चाहे जो सा भी चुन रहे हो उसके साथ साथ ये भी आप चालू रख सकते हैं, तो इसमें आपको काफी लाभ होगा। मूलांक 7 वाले त्वरित और सही निर्णय लेने की एक अद्भुत क्षमता रखते हैं जो कि दूसरे मूलांकों से इनको अलग करता है। अब हम बात करेंगे कि आपकी कमियां क्या है। उतावलेपन और बहुत अचानक से हड़बड़ा जाने पे आप नियंत्रण रखें। आप अचानक से एक साथ कई सारे कार्य करना चाहते हैं, इससे भी बाज आएं। एक कार्य एक समय पे जब तक वो समाप्त ना हो जाए तब तक दूसरा कार्य प्रारंभ ना करें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। विश्वास अपने किसी करीबी पे भी बहुत सोच समझ के करें। आप क्योंकि इमोशनल हैं, आपको स्वार्थवश कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है 7 नंबरी फिर वो कुंठाग्रस्त ज्यादा हो जाते हैं जब वो इमोशनली टूट जाते हैं। कड़वा सत्य बोल के अपनी शत्रुता ना बढ़ाएं, बहुत जरूरी चीज है ये। आप अपने पीछे पास्ट एक्सपीरियंस से निकाल के देखिए, आपने जब ये वीडियो देखी उसके बाद से देखिए, कड़वा सत्य भी बड़ा नुकसानदायी है आपके लिए। सत्य बोलना अच्छी बात होती है, लेकिन जब वो कड़वा हो जाता है उसको या तो मिठास में चीनी की चाशनी में घोल के बोलना हो तो आप बोलें, लेकिन वो आप कर नहीं सकते, तो आप सत्य बोलने से थोड़ा सा परहेज करें या बहुत संभल के बोलें, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी होती है, आपकी शत्रुता बढ़ जाती है। किसी भी तरीके से जब भरोसा कर रहे हैं किसी पे तो उसको क्रॉस चेक जरूर करें। समस्याएं आपकी सबसे बड़ी आती हैं जब आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। कई बार आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई होती है और आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं या समझ के भी अनसुना कर देते हैं, नहीं समझना चाहते हैं। इस पे ध्यान दें, हेल्थ रहेगी तो वेल्थ रहेगी।
धन के लिहाज से अगर आपको बात की जाए तो धन के लिहाज से आपकी चीजें मजबूत होती हैं, कहीं से नुकसानदायी नहीं होती, लेकिन आप दूसरे से कंपैरिजन करना बंद कर दें कि हमारे साथ का था, वो यहाँ हो गया, वो वहां पहुंच गया। इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, हर व्यक्ति का अपना कर्म होता है। वो व्यक्ति वहीं तक पहुंचता है जहां तक उसका भाग्य, उसका कर्म सपोर्ट करता है। तो हम कौन क्या कर रहा है इस पे दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इससे हम सिर्फ कुंठा गैदर कर रहे हैं और ये समस्या का मूल जड़ है। ये हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमें कई सारी समस्याएं हो सकती हैं जो कि मनोरोग से रिलेटेड ही होंगी। ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, कई सारी समस्याएं हैं जो आप भी समझते हैं, कुछ चीजों से आप भी जूझ रहे हैं। तो उन चीजों को आप विशेष तौर पे ध्यान दें, कम सोचें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते हुए रहें। आपकी स्माइल वैसे भी बहुत अच्छी होती है, 7 नंबर मूलांक की स्माइल बहुत अच्छी होती है। उसके साथ साथ एक चीज पे और विशेष ध्यान रखें, आप दिल से सोचते हैं, थोड़ा सा दिमाग से सोचने का प्रयास करें। दिल से सोचना सदैव अच्छा नहीं होता। आप पीछे के पास्ट एक्सपीरियंस से अपने देख सकते हैं, पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए अपने अंदर ये बदलाव लाने का प्रयास करें। माना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपका सबसे अच्छा नंबर कौन सा है। तो 7 की सीरीज तो आपके लिए लकी है ही है, 7, 16 और 25 की। उसके बाद जो सबसे अच्छा नंबर आपका आता है वो 3, 12, 21 और 30 आता है। इन नंबरों में आपको हमेशा फायदा होता है। इसी नंबर के आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे या जो आसपास के जुड़े हुए लोग होंगे, बहुत अच्छी आपकी उनसे बनेगी। उनसे वो बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, आप बोलेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 2, 4 और 8 की सीरीज भी आपके लिए अच्छी है। 2 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति, 4 तारीख को व्यक्ति जो भी पैदा हुए हैं और 8 तारीख को जो पैदा हुए हैं, उनके साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहती है। 1 की बात की जाए, 1 और 5 की, तो इनके साथ भी ट्यूनिंग कहीं से भी खराब नहीं कहलाती है, लेकिन कई बार वो समय समय पे थोड़ा सा उसमें दिक्कतें होती रहती हैं। बाकी जो नंबर बच गए हैं वो आपके लिए उतने अच्छे नहीं हैं। जो जिस भी लेवल पे आप काम कर रहे हैं, केतु की उपासना आप जरूर करें, कुत्तों की सेवा जरूर करें, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको जरूर कुछ खिलाया करें, आपके लिए बहुत जरूरी है। गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी की जितनी उपासना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और केतु के जप या तो स्वयं किया करें या करवा लिया करें, आपके लिए बहुत आवश्यक है। शिव जी की आराधना जितनी आप बढ़ा सकते हैं उतनी आप कर लें। मन को मजबूत करने के लिए चंद्रमा के भी कुछ उपाय आपके लिए आवश्यक हैं। जल आप ज्यादा ग्रहण किया करें। पेट संबंधी समस्याएं आपको रहती ही हैं और वो रहती रहेंगी, उस पर थोड़ा सा काम करने का प्रयास करें। त्रिफला का सेवन आप कर सकते हैं, आपके लिए उचित रहेगा। इसके अलावा आप पुस्तकें पढ़ने में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करें, थोड़ा सा समय अपना लेखन को दिया करें। कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अभी कभी भी आप जब कुंठाग्रस्त होते हैं या किसी भी तरीके से अवसाद होता है या कोई भी परेशानी होती, अनिद्रा होती, रात में सोने में दिक्कत हो रही होती है, तो विशेष तौर पे महामृत्युंजय मंत्र का जप स्वयं कर लिया करें, आंख बंद करके। ज्यादा नहीं, 11-21 बार भी अगर आप करेंगे तो बहुत सुकून और शांति आपको मिलेगा, बहुत अच्छी नींद आएगी और शांति के साथ आपका जीवन एक सही ट्रैक पे जाना शुरू कर देगा। आज 7 नंबर मूलांक के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, तब हम लोग बात करेंगे मूलांक 8 की। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और साथ ही में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।